अफगानिस्तान की दरखास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया है। अफगानिस्तान से दरखास्त है कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना हमारा भाईचारा ना संदूर के साथ रहेगा ना तंदूर के साथ रहेगा, सिर्फ खजूर के साथ रहेगा। खजूर कौन है यार? सऊदी अरब। दोस्तों, अफगानिस्तान ने इंडिया के सहारे पाकिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन जवाब में पाक फौज ने नमक हरामों को ऐसा धोया कि बेचारे सारी जिंदगी अब धोने के लायक नहीं रहे। अफगानियों ने सोचा था कि हम उंगली करके ये कह देंगे कि हमने मजाक किया था, पाकिस्तान बड़ा भाई है, माफ कर देगा। लेकिन इस बार बड़े भाई ने भी अपने हथियारों को तेल लगा रखा था। ऐसा ठोका कि बेचारे सीज फायर के लिए मिन्नतें तरले करने लगे। अभी अफगानी वजीर खारजा का राब्ता हुआ है इंडियन वजीर खारजा से, और अफगानी वजीर खारजा ने पूछा है जी कि कल रात को पाकिस्तान ने हमें बड़ी फेंटी लगाई है, बड़ी छतरोल की है, तो अब आगे आप बताएं कि हम क्या करें। तो इंडियन वजीर खारजा ने कहा जी कि मोदी साहब का आपके लिए पैगाम है कि अब आपने भी साल एक ना किसी को मुंह कोई नहीं दिखाना। हमने तो 6 महीने किसी को कोई नहीं दिखाना, क्योंकि हम तो 6-0 है। आपकी तो अगला 21 पोस्टें लेकर निकल गए और 5000 साल की तारीख आपकी अगलों ने 30 मिनट के अंदर अंदर वाड़ के रखी है। पाकिस्तान ने अफगानियों को पिछले 75 साल से जमीन दी, कारोबार दिया, इज्जत दी, सबसे बढ़कर दिल में जगह दी, लेकिन इन्होंने सिवाय धोखे के पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। 70 सालों से अगर ये हमारा नमक हजम नहीं कर सके तो एक बार एटमी हलवा देकर देख लेना चाहिए। अगर नमक हरामों को 50 साल का नमक हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा एटमी हलवा देकर देख। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को लेकर पाकिस्तानी वाम कैसे शुगर लगा रही है और क्या कहना है पाकिस्तानी वाम का, वो सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। आज आपने लाजमी से वीडियो को एंड तक देखना है भाई। नरेंद्र मोदी, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा के अच्छा काम नहीं किया। ये शैतानी करके तुम्हें क्या मिला है? खुद तो लड़ नहीं सकते, आप आ जाओ हमारे साथ लड़ो ना। आप अफगानिस्तान को बीच में क्यों लाते हो? मुझे तुम्हारे अवाम के साथ कोई मसला नहीं है, मुझे मसला है तो सिर्फ तुम्हारे साथ। लेकिन आप एक बात याद रखना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इंडिया हमसे जंग तो करना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि दूध का जला लस्सी भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए पाक फौज से अफगानियों का बलात्कार करवाने के लिए बेचारों को मैदान जंग में धकेल रहा है। याद रहे कि मई में सिंदूर वालों के भी शौक पूरे किए थे और अब तंदूर वालों की भी तसल्ली से मंजी ठोक दी जाएगी। ये जंग अफगानिस्तान नहीं बल्कि इंडिया लड़ रहा है। इंडिया का अफगानियों से जंग लड़वाना ऐसे ही है जैसे थके हुए खुसरे से डांस करवाना। देखें, आप हमारे भाई हो, दोस्त हो, हमारे बच्चों की तरह हो। इस मोदी के कहने पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। माड़ा, आप टेंशन नहीं लो, इसके कहने पे कुछ नहीं करेगा। हमने सोचा था तुम इमाम मेहदी के लश्कर के साथ आओगे, तुम तो इमाम मोदी के लश्कर के साथ आ रहे हो। पहले हम करते थे 60, अब हम करेंगे 190। हमने तो संदूर वालों को नहीं छोड़ा, तुम तो फिर तंदूर वाले हो। अरे ट्रम्प साहब, प्लीज जंगबंदी करवा दो। मेरा रखवाए घंटा, नोबेल प्राइज तो मुझे मिला ही नहीं। अफगानी और इंडियन कहा करते थे कि अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई, टारगेट पाकिस्तान। तो अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दोनों भाइयों ने मिलकर एक ही मुल्क से जूते खा लिए हैं। उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। दोनों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो। मोदी जी पाकिस्तान वाले हम आया पाओ ना टेट बकरियां चोरी करी गिदियां। तू मदर चोदा, तू मारे मुल्क है किसा बड़ी है मुंह चाहिए। मोदी जी मैं अपना मुंह ना आना टापे ठुआ नल सोना गल करा। अरे तू फिकर ना कर, मोदी ताय नाल, मोदी ने फौज ताय नाल, तू गो पाकिस्तान है जंग कर। कोटिन से करना जंग, तू ता कुत्ते कला चलता है ताई फौज ताय ना निकलनी मारना करसी। ओ तू फिकर ना कर, मैं तो अपने रफेल त्यारे भी सारे चाहिए सा। ओए हां माफ कर, वे तारे जहाज नहीं ऐसा कि नहीं लोड बहुत सिंधे तारे जहाज। इस मुल्क को पेलने में पाकिस्तान आर्मी अभी भी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इनका अपना मीडिया। जब से इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया है, तब से इंडियन मीडिया ने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ दिए हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि अफगानियों ने पाकिस्तान के 58 फौजी मार दिए हैं। इनकी ऐसी झूठी रिपोर्टिंग पे हंसी भी आती है और तसल्ली से गालियां देने का भी दिल करता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? इसकी अम्मा और मोदी का कराया जाए क्रॉस तो पैदा होती है सुष्मिता सेन, ये कैसा है सीन? इंडियन मीडिया का कहना है कि अफगानी फौज ने पाक आर्मी के जवानों की पतलूनें हवा में लहरा दी। पाकिस्तान में घुस गई अफगानी सेना। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि अफगानी सेना वाकई में पाकिस्तान में घुस गई है। अगर नहीं यकीन आता तो इस वीडियो को देखें।
सऊदीया वाले भी सोचते हो गए कि यार बड़े रोले वाले प्लाट में इन्वेस्टमेंट कर ली है, हर 2 महीने बाद इनका किसी न किसी के साथ फड्डा पड़ा होता है, जंग का महाज ये खोल कर बैठ जाते हैं। क्या करे बंदा, वापस भी नहीं जा सकता, परेशान है बहुत ज्यादा। भाई साहब हुण सऊदीया परेशान है कि यार ए किहो जे बंदे मैं मुआदे कर बैठा ते आ ते हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी नाल लड़ी हुए ने। आलम या सालम या मरहबा हबीबी परेशान हो गए ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। सऊदीया का सदर भी सोचता होगा मैंने जब से इनको फ्री पेट्रोल की ऑफर दी है, हर एक दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं अपना जहाज लेके घुस जाते हैं। और अब जरा आप इस मूत्रवासी की बातें सुने। इसे लग रहा है कि अब तालिबान हमसे मिल चुके हैं तो अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और भाई यही वो ख्वाब है जो इंडिया का हर गोबर चोर देखता रहता है। भारत की दोस्ती तालिबान से हो गई है। पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब दिखाओ आंख, अब दिखाओ आंख। देखो दोस्त आ गया है जिसका नाम तालिबान है, घुसेगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान गया, फील्डिंग लग गई पाकिस्तान की, हम लोगों ने फील्डिंग लगा दी तालिबान से दोस्ती करके। इस बंदे को और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक ही बात करूंगा। लो जी दोस्तों, पूरे इंडिया में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान ने अब किसी को नहीं छोड़ना। ऑपरेशन संदूर वालों का प्रोग्राम एक बार फिर से बढ़ने वाला है। पाकिस्तान को इसलिए खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि सतरीक के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। डर गई। अफगानिस्तान की 5000 साल जाली तारीख पाकिस्तान ने 5 घंटे में खत्म कर दी। हमने बचपन से सुना था ये इमाम मेहदी के लश्कर के साथ खड़े होंगे, पर ये तो मोदी के लश्कर के साथ खड़े हुए। वाह उस्ताद, दब के रख, फाइट चालू रख। पहले मोदी ने पाकिस्तान से खुद मार खाई और अब अफगानियों को हल्लाशेरी देकर उन्हें भी पाक फौज से पंचर करवाना चाहता है। अभी भी वक्त है अफगानियों को सुधर जाना चाहिए क्योंकि इस बार अफगानियों का मुकाबला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान की शेर दिल फौज से है। ओ भाई अफगानिस्तान वालों, क्यों अपने तंदूर के पीछे लग गए हो, मोदी के पीछे लग गए हो? रात पाकिस्तान की जो सेना ने कर दिया है ना, उससे कुछ सीखो, अपने तंदूर बचाओ। मोदी जी ने तो अपने 6 राफेल जो है वो गिरवा लिए थे, उसके पास कुछ खोने के लिए था। लेकिन भाई लोग, अफगानिस्तान वालों, आपके पास तंदूर बचे हैं, अगर वो भी गिरा लोगे तो भाई लोग नान रोटियां कहां पर लगाओगे? भाई ये जो मूत्रवासी और गोबरवासी कमेंट में आकर भौंकते हैं ना कि पाकिस्तान की कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, उनके लिए भाई मैं स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखकर आपका दिमाग इस तरह से घूमेगा कि भाई आप गाय का मूत्र छोड़कर अपना मूत्र पीने लगेंगे। भाई तुम लोग कहते हो कि हमारी कहीं इज्जत नहीं है, भाई जलवा है हमारा, ये तो देखे भाई। Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Pakistan. Pakistan and Pakistan. 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 Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. भाई पाकिस्तान का पूरी दुनिया जलवा देख रही है और अभी तक आप ये कहते हैं कि गाय का गोबर कोई नूर हीरे से भी महंगा होता है। दोस्तों पहले मुझे इस वीडियो की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब परचम वाले भाई को रैप्टा पड़ा तब जाके समझ आई कि भाई वीडियो का असल मकसद क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी जिंदगी बड़ी बोर चल रही होती है, फिर कोई ना कोई मुल्क हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाता है, जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, अच्छी वाली नॉर्मल लाइफ चल रही होती है और फिर कोई ना कोई मुल्क आ जाता है हमारे से जंग करने और हमारी बोरिंग लाइफ में एकदम से थ्रिल आ जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जैसे मुल्क पैदा हुए ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲੇ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਕਰਾਚੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਛੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, IMF ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਸ਼ੀਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂ।
अच्छा यार, वैसे आपस की बात है, अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है पाकिस्तान की, इतना मजा नहीं आया जितना इंडिया के साथ जंग का आया था। इतनी मीम्स बनी थी, लोग जंग की बजाय मीम्स एंजॉय कर रहे थे। जंग किसी को याद ही नहीं थी। इस बार भी मीम्स बनी है लेकिन उस लेवल की नहीं बनी। कसम से गाइस, मैं तो कहती हूँ ना, पाकिस्तान के साथ जिसने लड़ना है ना, अभी अफगानिस्तान तो लड़ रहा है, पहले इंडिया लड़ रहा था, तो अभी जिसने और ने भी आना है ना, शामिल होना, प्लीज एक दफा ही सारे आ जाओ। हम लोग बार बार मीम्स नहीं बना सकते, फिर आप लोग माफी मांगने पे आ जाते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक तरफ पाक आर्मी हराम खोरों को ठोक रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के शेर सोशल मीडिया पर इनकी मां बहनें कर रहे हैं। आखिरकार ये लाल टोपी भी मान गया कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। कौम का मिजाज ये है कि ये गैर संजीदा कौम है। इसको भी एक्चुअली अंदाजा ही नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी की जंग हमारे ऊपर आने वाली है, कितनी खौफनाक हो सकती है। ये बेसिकली अपनी शरारतों में, अपने मसखरापन के अंदर ही, लेकिन काम वही कर गए कि जो हमें चाहिए था। इन्होंने मीम्स बनाकर, मजाक बनाकर दुश्मन को इतना जलील किया कि भारतीय बौखला गए। भारतीय एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम इतनी शुगली होगी, इतना मजाक बनाएगी, इनकी ऐसी तौहीन करेगी, घसीट के रख देगी इनको बिल्कुल। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। देखो मजे की बात ये काम कोई रियासती सतह पर नहीं हो रहा है, ना हुकूमत कर रही है ना फौज कर रही है, ये हमारी जनरेशन जी कर रही है। ये हमारी वो जनरेशन है जिसको एक्चुअली जो सबसे ज्यादा शुगली और सबसे ज्यादा अनसीरियस जनरेशन है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये जंग को भी मजाक समझ रहे हैं, तो इनकी ये माइंडसेट, इनका जो गैर संजीदापन था, ये पाकिस्तान के काम आ गया। इन्होंने इतना मजाक उड़ाया दुश्मन का कि उसने तंग आके पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की खबरों में ये खबर चली कि इतने अफगान जो मुजाहिदीन है वो शहीद हो गए और पाकिस्तान के इतने फौजी हलाक हो गए। यानी पाकिस्तानियों को हलाक कहा, अपने वालों को शहीद कहा। इसी तरह पाकिस्तान में हमारे इतने फौजी शहीद हो गए और अफगानिस्तान में इतने लोग जो मुकाबले में आ रहे थे हमारी पाक फौज के, वो जनाब हलाक हो गए। अब दोनों ने एक दूसरे को हलाक करार दे दिया और अपने अपनों को इनने शहीद कह दिया। अब इसका नतीजा क्या है? अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक शेर मुझे याद आता है ये मामला देख करके। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने को यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज्जिज थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। वज़म में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, चाहे दुनिया में किसी भी हिस्से में हो। यहाँ मैं सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब कहीं पर भी मुसलमान, दो रियासतें या दो मुसलमान भी आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसको होता है? कुफ्फार को। और इसका नतीजा भी आपको पता है कि इससे फायदा कौन उठा रहा होगा। अल्लाह उम्मत को एक होने की तौफीक और ताकत अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो जंग चल रहा है, ये वीडियो जब मैं देख रहा था तो मैं बहुत परेशान था। यानी यार ये मुसलमानों को क्या हो गया कि एक तो हम कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, दूसरा हमें और लड़वा रहे हैं। इस जंग में कोई बड़े बंदे का बच्चा नहीं मरता है, जितने भी मरते हैं सारे गरीब लोग मरते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे जितने लोग देखे वो सारे गरीब थे जो मर गए थे। तो मैंने कुछ जाहिल लोग भी देखे थे जो वो वीडियो बना रहे थे, कोई अफगानिस्तान की तरफ से वीडियो बना रहे थे, कोई पाकिस्तान की तरफ से वीडियो बना रहे थे और यही कह रहे थे कि हमने कितना बड़ा तीर मारा है। अफगानिस्तान की तरफ से भी लोग यही वीडियो बना रहे हैं कि हमने तीर मारा है और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग यही वीडियो बना रहे हैं कि हमने बड़ा तीर मारा है। तो जानवर तो हम लोग बन चुके हैं। कोई खुदा की कसम है कोई दीन के लिए नहीं लड़ता है, वो चाहे जिस मुल्क का भी हो, दीन के लिए, मुल्क के लिए कोई नहीं लड़ता। लड़ता है सिर्फ पैसे के लिए।